नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सावन स्पेशल सोमवार व्रत की कथा सुनाएंगे, तो प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। शाम काल को मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, यह आपका अनंतम भक्त है। अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको इसके दुख को अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्त पर दयाल होते हैं, उनको दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका व्रत और पूजन क्यों करेंगे। माता पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती जी, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में ये दिन रात दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्त का वर देता हूँ, लेकिन वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती शिव का वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके गर्भ से असुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, लेकिन साहूकार केवल जानता था कि वह 11 वर्ष के आयु तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए उसने अधिक प्रसन्नता नहीं प्रकट की और न किसी को यह भेद बताया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने कहा कि चलो अब हम अपने पुत्र की शादी विवाह करेंगे। साहूकार ने कहा, नहीं, अभी तो मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा और इसको खूब पढ़ाई कराऊंगा। तब साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर और बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। जिन जिन स्थानों पर जाना यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु दूसरे राजा जो विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को यह बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं कन्या वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना पैदा कर दें। जब उसने असुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न द्वारचार के समय लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार करके उसने लड़के के मामा से कहा तो राजी हो गए और द्वारचार पर वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बैठाकर लड़के को द्वारचार पे ले गए। सभी कार्य अच्छी तरह से पूर्ण हो गया। तब उसके वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में हम आपको बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने उसी से स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जब लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चूड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम विदा होगी वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब उसने राजकुमारी ने अपनी चूड़ी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कहा, मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। लड़के की माता पिता ने अपनी लड़की को विदा नहीं की और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का काशी जी पहुंच गया। वहां जाकर लड़के ने पढ़ना और मामा ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। संयोगवश एक दिन मामा ने यज्ञ रचा रखा था। तब लड़के ने आकर अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। तब लड़के के मामा ने देखा तो उसका भांजा मृत पड़ा था, तो उनको बहुत दुख हुआ। सोचा, अभी से रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा।
अतः जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव जी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जोर जोर रोने की आवाज़ सुनी तो शिव जी से बोली कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसकी कष्ट को दूर करो। शिव जी ने कहा पार्वती जी इसकी आयु इतनी सी सो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा कि नहीं महाराज, कृपा कर इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती जी का बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उनको वरदान दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर उसका दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर पे आए जहाँ उसकी लड़की से विवाह हुआ था। लड़के के ससुर ने वर को पहचान लिया और महल में ले जाकर बहुत आहो भगत की और बहुत सारे दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी लड़की और जमाई राजा को विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा मैं तुम्हारे घर जाकर पहले खबर कर आता हूँ। मामा ने आकर अपने बहनोई को समाचार दिया कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ सेठानी जो है वो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर यहाँ पर आया है। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए और प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का भरपूर स्वागत किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत को धारण करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके समस्त दुख दूर होकर सारी मनोकामनाएं की पूर्ति होती हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख को भोग कर अंत में सदा शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का सहयोग करें। जय माता दी, हर हर